सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डिवाइन सोल केव। सो गाइस, आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी रीडिंग फॉर 2026 वीडियो को। एंड यहाँ पे आज हम बाकी की जो 6 ज़ोडिएक साइंस हैं उनके बारे में प्रेडिक्शंस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कैसा है उनका 2026। सो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, यानी अगर आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज से लेकर वर्गो तक आता है, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। एंड वहां पे आपके ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस की गई है एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने अपलोड किया हुआ है, डाला हुआ है। तो आप वहां पे जस्ट क्लिक कीजिए एंड आप वो वाली वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस फॉर 2026 फॉर फर्स्ट 6 ज़ोडिएक साइंस। तो अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की, जो कि है नेक्स्ट 6 ज़ोडिएक साइंस के बारे में, और जानते हैं कि जो नेक्स्ट 6 ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है, कौन से बदलाव हैं, कौन से शिफ्ट हैं, कौन सी गाइडेंस है फॉर देम फॉर 2026। सो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं प्रेडिक्शन वीडियोस या जो भी वीडियोस लेके आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आए एंड आप उस एंजॉय कर सकें उस वीडियोस को। सो गाइस, यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है हर एक ज़ोडिएक साइन की मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। आप डायरेक्टली जंप ऑन कर सकते हो अपने ज़ोडिएक साइन पे एंड अपनी प्रेडिक्शन जो है वो सुन सकते हो, उनको एंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ पे हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रेडिक्शंस फॉर 2026। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है कि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे आपके लिए गाइडेंस और प्रेडिक्शन वीडियोस लेके आऊं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं प्रेडिक्शन वीडियोस और गाइडेंस वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आऊंगी। And let's start with a very positive note for our first zodiac sign. और जो हमारा फर्स्ट zodiac sign है आज का, वो है लिब्रा। सो लेट्स सी कि लिब्रा के लिए आज क्या है हमारे पास 2026 में। उनकी रीडिंग को करते हैं हम अनफोल्ड। सो यहाँ पे हम लिब्रा के लिए निकालने लगे हैं प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वांट्स टू टेल अस। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है लिब्रा के लिए वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सेकंड कार्ड यहाँ पे जो आया है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थर्ड कार्ड इज अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ कार्ड दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, लिब्रा पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई है। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग फॉर 2026। ओके, सो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड की, जो हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। से अब बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज अ वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव कार्ड, विच शोज दैट समवेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मटेरियली आप काफ़ी ग्रो करने वाले हो। इट शोज दैट समवेयर एज अ पर्सन आप ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ग्रो करने वाले हो। अगर कुछ भी आप बाय करना चाहते हो तो वो आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो वो ट्रैवल कर सकते हो। यानी बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं जो बहुत टाइम से अटके हुए थे, वो जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले हैं 2026 में। यहाँ पे शो किया गया है कि आपको थोड़ा काम रहना है। दिस कार्ड शोज कि एकदम काम एनर्जी में रहें, बहुत ज्यादा रश वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको समवेयर जो भी लाइफ में चीजें आ रही हैं उनको एंजॉय करना है। जितना आप एंजॉय करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मनी अगर आ रही है आपकी लाइफ में, या जो भी मतलब ग्रोथ की चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो वहां पे आपको उसे मतलब संभाल के रखना है, या फिर बहुत ही रैशनली, बहुत ही समझ के साथ आपको उस मनी को स्पेंड करना है। बिकॉज वो मनी आपकी बहुत ही हार्ड वर्क से आपने अर्न की है। आप कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे उस मनी को यूज करते हो, वो आगे डिसाइड करेगा कि कैसे वो मनी मल्टीपल होके वापस आपकी लाइफ में आने वाली है। बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, शुरुआत तो आपकी 2026 की बहुत ही बढ़िया है। एंड समवेयर कोई ना कोई गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत टाइम से आपने सोचा था कि मुझे ये परस्यू करना है और आप नहीं कर पा रहे थे किसी चीज को परस्यू या स्टार्ट
या ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे कोई चीज, तो वो आप कर सकते हो। सो ये साल ओवरऑल जो है यहाँ पे करियर एनर्जी को बहुत ज्यादा डिनोट कर रहा है। लाइक इट्स लाइक समवेयर करियर वाइज वेरी मच growth you can expect. So let's move on to the next card, which is Queen of Pentacles. Here है next card, Queen of Pentacles का, and what it denotes. See, Queen of Pentacles shows कि मनी आ जाएगी, फेम आ जाएगा, एक reputed position आपको मिल जाएगी, एंड कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी स्टेबिलिटी में आप जाने वाले हो जहाँ पे आप आराम करोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई मुझे अब सारी जो भी मेहनत की है उसका फल मुझे मिल गया है। सो वो सारी चीजों में आपको ये नहीं करना है कि भाई अब मुझे फल मिल गया है तो मैं आगे कोई मेहनत ही नहीं करूंगी, या बस अब मैं अपना हार्ड वर्क करना छोड़ दूंगा। नो वे, आपको फल मिल गया है, आप उसको कलेक्ट करके रखिए जो भी आपको रिसीव हुआ है, बट समवेयर अभी बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेफरेंस मोड में काफी सारी चीजें मिल सकती हैं। सो उन मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को यू हैव टू यूज वेरी वाइजली। यहाँ पे कंफर्ट जब आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हम नहीं आराम करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, लाइफ इज वेरी गुड, बट वहाँ पे कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जितना हार्ड वर्क करते रहेंगे आगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कार्ड, विच इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड जो है वो कंफ्यूज्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर अब कंफ्यूज्ड है कि भाई आगे क्या होगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत कर करके आगे पहुंच गए हो, बहुत करीब हो आप अपने रिवॉर्ड के। जो भी मेहनत से आपको मिलना है, यू आर वेरी मच कनेक्टेड, यू आर वेरी मच नियर टू दैट गोल। एंड अगर आप ओवर थिंकिंग करके वहां पे रुक जाओगे और सोचोगे कि भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, अभी तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, तो ये चीज आपने अवॉइड करनी है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इट शोज कि आपकी एक एनर्जी रहने वाली है, हेल्थ वाइज यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट। अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज हैं तो वो आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, एंड अगर कम्युनिकेशन वाइज अगर किसी के साथ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी होने वाली है। And somewhere, if I talk about the new entry, the relationships, the love life, it seems like बहुत ज्यादा सोच सोच के आप डिसीजन ले रहे हो या फिर लेना चाहते हो, बट वैसे आपको अपने मन की सुननी है। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स या पर्सनल एस्पेक्ट से भी देखें तो अपने मन की जरूर सुननी है, व्हाट यू फील। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप परस्यू करो, डेफिनेटली आप ट्राई करो। If you are looking for a marriage proposals, if you are looking for any kind of support, any kind of partner और इक्वेशन विद समवन, तो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर थोड़ा सा खुद भी आपको मेहनत करनी है, खुद भी आपको एफर्ट्स करने हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट कार्ड, विच इज अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे लिब्रा के लिए बहुत ज्यादा पेंटिकल एनर्जी आ चुकी है। इट शोज दैट समवेयर नई शुरुआत, it shows a kind of new beginning in your life, it shows a kind of नई शुरुआत। if you're planning for any kind of baby or pregnancy, it also shows that अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो it also shows that कि बिजनेस एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। करियर वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, या फिर एक्सपैंड करना चाहते हो, या फिर फॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हो, एंड समवेयर कुछ भी आप अगर यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी एरिया में, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि बस कॉन्फिडेंस अच्छा है, लक बहुत सॉलिड है इस साल आपका, तो आपने क्या करना है, बस अपना जो बेस्ट है वो देना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, तो बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या है यूनिवर्स का स्पेशल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स का क्या स्पेशल मैसेज है ये चेक करते हैं हम। ओके, वाओ, द कार्ड फॉर यू इज योर गट फीलिंग इज पावरफुल, ट्रस्ट इट।
मीन्स इतना अच्छा कार्ड आया है जो कि मैं अभी आपको कन्वे कर रही थी, समझा रही थी। एंजल्स और यूनिवर्स जो है वो भी यही कहना चाहते हैं कि आपके जो एक इंटरनल आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, दैट इज वेरी मच स्ट्रांग, और उसके ऊपर अगर आप रिलाई करते हो, आप अपने डिसीजंस अपने चॉइसेस उसके बेसिस पे करते हो, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इंट्यूटिवली आपकी एनर्जी बहुत ही सॉलिड है। अपने मन की सुने, सोच समझ के डिसीजन लें, वाइब्स को अंडरस्टैंड करें, एनर्जी को अंडरस्टैंड करें, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने डिसीजंस लें। आपकी चॉइसेस सही जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लिब्रा zodiac sign people. So now moving to another zodiac sign जो कि नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, यानी जिनका भी स्कॉर्पियो zodiac sign है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या है 2026 के लिए स्पेशल। ओके, सो लेट्स pick cards for Scorpio. Okay. And fourth card. Okay. So हमारे पास जो कार्ड आए हैं for Scorpio. Okay. So the first card is the Tower card. The second card is Three of Cups. The third card is Ace of Swords. And the fourth card is Four of Cups. ओके, सो लेट्स अनफोल्ड स्कॉर्पियो के लिए जो भी कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्ड्स के बारे में, तो आया है टार कार्ड। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि समवेयर यू हैव सीन अ काइंड ऑफ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। आपने पास्ट में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा है, आपने पास्ट में काफी ज्यादा हार्डशिप्स देखी हैं, एंड नाउ यू फील दैट कि मैंने अब इतना डाउनफॉल इतना स्ट्रगल देख लिया है, and I want a kind of change and transformation in my life. So that is going to come in 2026। यानी जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी चीजें लेट गो करने वाली हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हार्डशिप्स क्रिएट कर रही हैं, अब वो शिफ्ट जो है डेफिनेटली आने वाला है उन चीजों में, बिकॉज वो चीजें आपके लिए सर्व ही नहीं कर रही थी, वो चीजें आपको कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही थी। आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, बट उन चीजों के लिए मतलब आपकी डेस्टिनी ही नहीं थी। तो वो सारी चीजें अब ऑटोमेटिकली अपने आप निकल रही हैं, चाहे वो कोई बैगेजेस हों, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो कोई ब्रेकअप्स हों, चाहे सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज हों। लाइक वो जो बैड एनर्जी है, वो जो सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, वो अब रिलीज मोड में है। सो 2025 में वो सारी चीजें लेट गो हो जाएंगी। 2026 चाहता है कि अब एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ लाइफ की शुरुआत की जाए। अब एक ऐसी एनर्जी के साथ लाइफ की शुरुआत की जाए जहां पे हैप्पीनेस हो, जहां पे आप इंटरनली हैप्पी फील करो, इंटरनली आप ग्लोइंग फील करो, आप फील करो कि यस आई एम प्रोग्रेसिंग, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, एनीथिंग जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एंड अ न्यू काइंड ऑफ बिगनिंग इज waiting for you ahead. So next card is Three of Cups. So this is the kind of shows कि जब बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रगलफुल चल रही होती है, उसके बाद अब अच्छा टाइम आना होता है। तो ये है आपका अच्छा टाइम, जो शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाला है, which shows a kind of marriage, new person, new job, which shows pregnancy, which shows a kind of new opportunities, new travel, supportive people. I mean, मतलब किसी भी एस्पेक्ट से कहो, दिस कार्ड इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा विलिंगली, इंटरेस्टिंगली एफर्ट्स कर करके आगे बढ़ोगे, आप ओपन रहोगे, रिसीविंग एनर्जी आपकी जितनी अच्छी रहेगी कि नाउ आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ, तो उतनी ही आप अच्छी चीजों को रिसीव करने लग जाओगे। तो मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल लाइफ। यहाँ पे आई फील लाइक somebody is going to come and somebody is giving you the love, the support which you need, which you are craving or which you are urging from so many years or so many months. And somewhere यहाँ पे मुझे अच्छा फ्रेंड सर्कल भी दिख रहा है, मुझे ऐसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं जो आपको आपका अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, जो चाहते हैं आप खुश रहो।
और वो मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी लाइफ में। एंड दोज हु आर ट्राइंग फॉर कंसीविंग, तो वो चीज यहाँ पे अच्छी नजर आ रही है। यू कैन एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ गुड न्यूज इन 2026। सो लेट्स मूव टू अनदर कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है माइंडफुली डिसीजंस लेने हैं, यानी आपका माइंड इज योर सुपर पावर। योर माइंड नेवर टेल्स यू रॉन्ग। आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा सोच समझ के अब डिसीजन लेगा। उसको पता है, उसको एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस है कि अब लाइफ में कैसे चलना है। यहाँ पे मुझे ना नई शुरुआत दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो गए हो। अब आप सोच समझ के चीजों को करोगे। अब आप सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचोगे। अब आप किसी भी नेगेटिव चीज को नहीं सोचने वाले हो। यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड, एक कामनेस आपकी लाइफ में आएंगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी कि जहाँ पे आपको लगेगा कि नाउ आई फील अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन माई लाइफ। एंड यहाँ पे बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चीजें आपके सामने विजिबल होंगी। आपको दिखेगा हु इज रियल, हु इज नॉट रियल, एंड हु इज योर पर्सन, हु इज नॉट योर पर्सन। एंड समवेयर एक अवेकनिंग काइंड ऑफ, एक लाइफ में अवेकनिंग वाला जोन जो है आपका आने वाला है। एंड आई फील कि अब जो है आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप। अब आप अपनी सारी चीजों को अचीव करोगे। ओके, सो हमारा जो फोर्थ कार्ड है दैट इज फोर ऑफ कप्स। सो फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? दिस कार्ड शोज दैट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट अगर आप कंफ्यूज होते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता भाई चॉइस करनी है कि नहीं करनी है, या फिर दुखी रहते हो और उन अपॉर्चुनिटीज को देखते ही नहीं हो, तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना अनएक्सपेक्टेड चीजें, अच्छी चीजें अनएक्सपेक्टेडली एंटर करने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप सोच रहे हो, आपके पास दो चार जो ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आप सोच रहे हो कि ये ऑप्शंस है मेरे पास, ये मेरे पास एरियाज हैं, यहाँ से ही मुझे चूज करना है। बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पास एक बहुत बढ़िया और ऑफर, बड़ा बहुत बढ़िया और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एंड दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ मैसिव बिगेस्ट चेंज। एंड आई थिंक अब नजरें अपनी अलर्ट पे रहना है, अब फोकस करना है, अब देखना है व्हाट इज गुड फॉर मी, है ना। तो अगर आप फोकस करते हो, अब आप अलर्ट रहते हो, अब आप सोचते हो अपने बारे में, तो यूनिवर्स भी आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा और आप उसको ग्रैब करके अब अपनी फास्ट मोड में आने वाले। स्लो मोड पे चल रही थी लाइफ, अब वो फास्ट मोड में आएगी आपकी लाइफ। सो थिंक पॉजिटिव, एक्ट रेशनली। सो यही है आपका मंत्रा फॉर 2026। सो अब हम चेक करते हैं कि क्या है यूनिवर्स की स्पेशल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्पेशल मैसेज। ओके, सो यूनिवर्स हमें बहुत ही एक्यूरेट और अच्छे मैसेजेस दे रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है आपके लिए, यू हैव नथिंग टू बी जेलस ऑफ, द यूनिवर्स हैज प्लान्ड समथिंग डिफरेंट फॉर यू। यानी आपके लिए एक अच्छा प्लान यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान कर लिया हुआ है। यानी जो चीजें आपको नहीं मिली है तो आपको ना ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप देख सकते हो कि आपको निराश नहीं होना है कि मुझे ये चीज मिली नहीं है और पता नहीं अब मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बिकॉज समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर यू। just do your hard work and result is very much positive और unexpectedly काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। So all the best to all the Scorpio zodiac sign people. Happy New Year to all of you. So now let's talk about Sagittarius, यानी Sagittarius zodiac sign वालों के लिए क्या है guidance and क्या है prediction for 2026. So let's see for Sagittarius people. Okay, so one card is pulled out, अपने आप आ गया है, जो कि है 9 of Pentacles का कार्ड for Sagittarius people. Next हम देखते हैं क्या है next cards for Sagittarius. Okay, this third one and the next is fourth one. Okay, see the first card is 9 of Pentacles, second card is King of Wands, third card is Queen of Swords and the fourth card is Death or Rebirth. So ये चार कार्ड हैं. Let's unfold reading for Sagittarius. So Sagittarius के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 9 of Pentacles. 9 of Pentacles, this is a card
which shows that somewhere a kind of massive shift, somewhere kind of इतना अच्छा शिफ्ट, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी ग्रोथ, इतना अच्छा फाइनेंशियल इंक्रीमेंट कि आप खुश हो जाओगे कि भाई मैं इसके लिए तो वेट कर रही थी इतने टाइम से, या कर रहा था इतने टाइम से, एंड आई एम गेटिंग दिस थिंग। सो ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं सेविंग्स बढ़ने वाली हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाली हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ होने वाली है। आप फ्री फील करोगे, आपको फ्रीडम फील होगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अचीवमेंट्स के लिए। रिकग्निशन इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन का बहुत ही स्पेशल रोल यहाँ पे होने वाला है आपकी अचीवमेंट्स में। आई फील somebody इज गोइंग टू हेल्प यू, और एनी वे किसी भी तरीके का उनका सपोर्ट रहेगा कि आपको आपकी चीजें, आपकी अचीवमेंट्स को लाने में वो मदद करेंगे। यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है फॉर 2026। ऐसे दिख रहा है कि हेल्थ वाइज यू आर फीलिंग गुड, माइंड वाइज आप अच्छा फील करोगे, आप कहीं ना कहीं अपना मन आपका अच्छा रहेगा, और आप अपनी एनर्जी वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाले हो, लाइक बॉडी वाइज, एक्शंस वाइज काफी एक्टिव रहने वाले हो आप इन 2026। एंड इस एनर्जी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है अपने 2026 में। सो नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, विच अगेन इज अ काइंड ऑफ वेरी एनर्जेटिक कार्ड, जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल, लाइक अ वेरी गुड इंटरनेशनल ट्रैवल इज देयर, आप कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रैवल। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी मैसिव है कि कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, तो उन जेलस लोगों से थोड़ा सा बच के, एंड यहाँ पे आपकी जो लाइट है, जहाँ पे आपका जो एक चमक है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो करने वाली है, बहुत ही ज्यादा उसमें पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आप एकदम फियरलेस एनर्जी में रहने वाले हो, पर्सनालिटी वाइज काफी स्ट्रांग होने वाले हो, एंड आपके जो एक्शंस हैं वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहेगा कि आपकी चीजों को अचीव करने में वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। मुझे करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, मुझे रिलेशनशिप वाइज बहुत एक पैशनेट कनेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आई फील कि लिटिल बिट अग्रेशन आपका बढ़ सकता है, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रेशन अगर रहेगा तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपका जो लाइफ है, लाइफ को देखने का जो नजरिया है वो बहुत ही शार्प है, यानी अब आप समझ रहे हो चीजों को, अब आप जान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एक्शन लेने वाले हो। आप अब अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो समझ है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हो। ये नहीं कि आप अपॉर्चुनिटीज का वेट करोगे, अब आप उसको क्रिएट भी करोगे फॉर योर सेल्फ। सो गुड कार्ड फॉर यू। थर्ड बात करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में। सो ये कार्ड क्या कहते हैं? ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि माइंड आपका बहुत ज्यादा चलने वाला है, एंड आपका दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, आपको पता है मुझे ये भी परस्यू करना है, मुझे ये भी परस्यू करना है। आप बहुत ही लॉन्ग टर्म की सोचोगे। अब आप आपके जो डिसीजंस हैं वो शॉर्ट टर्म बेस्ड नहीं है, वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। बीच बीच में ऐसे हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो हो गया है सब कुछ, बट वो स्लो नहीं है, वो टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में, एंड आपको मैसिव रिजल्ट देने में यूनिवर्स टाइम ले रहा है। सो वहां पे आपको रखना है सब्र, अपनी लाइफ को खुद लीड करना है, खुद लीडर बने आप अपनी लाइफ के, एंड जैसे जैसे आप अपने डिसीजंस लोगे वैसे वैसे ही आपकी जो ग्रोथ है वो आपको दिखने भी लग जाएगी। आई फील कोई अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा प्रमोशन हो, या मुझे ये वाली पोजीशन मिले, या फिर मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे ये जॉब मिल जाए, तो वो एनर्जी अच्छी है फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई फील कि अब आप लॉन्ग टर्म जैसे सोच रहे हो, तो आपके एक्शंस भी उसी प्रकार के होने चाहिए, आपका जो एक लाइफ का जीने का तरीका है वो भी उस प्रकार का होना चाहिए। एंड ये सारी एनर्जी जब आप मिक्सअप कर लोगे तो आपको आपकी अचीवमेंट को, आपके गोल को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी सुपर एनर्जी है आपकी 2026 की। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कार्ड विच इज डेथ और रीबर्थ। तो ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ।
जबकि हमने पिछले 3 कार्ड देखे हैं वो हमें यही बता रहे थे कि काइंड ऑफ चेंज इज देयर इन योर लाइफ, बट ये कार्ड शो कर रहा है कि मैसिव चेंज कैसे, कि ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि पास्ट ये कितनी सारी जर्नी आपकी जो रही है लाइफ की, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ फेस किया है, एंड आप चाहते थे कि अब मैं हकदार हूँ कि एक अच्छे चेंज का, मैं डिजर्व करता हूँ ये चीजें, मैं डिजर्व करता हूँ एक कार, मैं डिजर्व करता हूँ एक गाड़ी, एक घर, एक अच्छी जॉब या बिजनेस, या कोई अब्रॉड ट्रैवल, या अच्छी हेल्थ। ठीक है, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि अब वो टाइम आएगा 2026 में उन सारी चीजों को अचीव करने का, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अपने आप यूनिवर्स कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऑन प्रोसेस है चीजें, एंड 2026 में वो चीजें जब कंप्लीट होंगी ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपको वो लाइट, वो एक एनर्जी, वो एक रोशनी जो है वो दिखेगी। यहाँ पे आपको वो जो एनर्जी आप देख सकते हो आपकी लाइफ में एंटर करेगी। अब पुरानी चीजें, अब पुरानी जो नहीं सर्व कर रही थी, पुरानी चीजें वो निकलेंगी लाइफ से, अब पॉजिटिव चीजों की होगी एंट्री आपकी लाइफ में। सो ये कार्ड जो है बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो शो कर रहा है नई शुरुआत, जिसका हर कोई वेट करता है, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि वो ना फंसे हुए हैं चीजों में, वो स्टक हैं बहुत ज्यादा चीजों में, अब वो चीजें कैसे सॉल्व होंगी, वो तो निकल ही नहीं पाएंगे। बट यूनिवर्स is like a magician here, and universe जब आपकी लाइफ में कमाल करता है तो वो चेंज आके ही रहता है। सो ये थे कार्ड्स फॉर ऑल Sagittarius पीपल। सो लेट्स सी कि क्या है यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स चेक थ्रू दिस कार्ड। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि चॉइस ऑफ पर्सन या फिर चॉइस ऑफ पीपल इन योर लाइफ आपको बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, और ऐसा है कि आपको जो अपने रिएक्शंस देने हैं वो भी बहुत सोच समझ के देने हैं, राइट। कभी कभी हम इंसानों पे गुस्सा करते हैं, कभी कभी चीजों पे गुस्सा होता है, कभी कभी किसी की गलती होती है, कभी नहीं होती है, तो बहुत ही एनालाइज करके आपने अपनी लाइफ में चलना है। एनालाइज करेंगे तब अपनी रिएक्शन देंगे, दैट इज गुड फॉर यू। सो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, अनएक्सपेक्टेड एक्शंस को अवॉइड करना है इन 2026। सो आई होप 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो। टू ऑल द Sagittarius people, and I wish you all a very happy new year. Welcome this 2026 with a very bright and open energy. Let's talk about the next zodiac sign, जो कि है Capricorn. So अब देखते हैं हम जिनका भी zodiac sign Capricorn है उनके लिए कैसा है 2026. So let's unfold the reading for all the Capricorn people. Okay, let's see. Okay, third and fourth. So 4 cards के बारे में क्या है? Okay, see the first card is 5 of Pentacles का card. Second card जो आया है that is the Hermit. Third card is 7 of Swords का card, and the fourth card is the Emperor card. So let's unfold the reading for the Capricorn. Okay, so Capricorn के लिए अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट कार्ड को, जो कि है 5 of Pentacles. तो यहाँ पे Capricorn ऐसे दिख रहा था somewhere you are struggling with something. अब ये स्ट्रगल जो है ये मनी वाइज भी हो सकता है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, लव वाइज, समवेयर पास्ट का जो टाइम है वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई हैं। तो आई नो दैट समवेयर यू आर फीलिंग कि अब कब चेंज आएगा, कब चीजें चेंज होंगी, बिकॉज यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स, राइट, एंड समवेयर यू आर ट्राइंग टू रीच टू योर गोल्स, टुवर्ड्स योर गोल्स, बट यू फील दैट अब मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बट आप यहाँ पे देखो, ये कार्ड शो कर रहा है कि यहाँ पे की भी है और यहाँ पे जो है वो लॉक है। तो लॉक की आपके सामने ही, आपके नियर बाई है, बट अभी आप शायद देख नहीं पा रहे हो। तो दिस कार्ड शोज दैट समवेयर अपॉर्चुनिटीज हैं, बट शायद अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे दिस कार्ड शोज कि अब उन अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा, अब हमें ना थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा। सो 2026 में एक एक्टिवनेस वाली एनर्जी में जाना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास ही हैं, एंड वी हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है,
या आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट करनी है, बिकॉज जिस तरीके से आप बात करोगे, जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, वो काफ़ी मैटर करता है फॉर यू, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक एफर्ट करें टुवर्ड्स दैम, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, आप एक क्लैरिटी दें, तो वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिवनेस की तरफ हमें बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड इज शोज द हर्मिट। द hermit is here, indicates कि somewhere अब टाइम है अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपने फ्रेंड सर्कल में इवॉल्व होने का। समवेयर आप शायद थोड़ा लोनली फील कर रहे होंगे, बिकॉज मे बी जैसे कि हमने पिछला कार्ड देखा वो यही शो कर रहा है एनर्जी कि अब थोड़ा सा स्लो चल रही थी चीजें, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही थी, तो यू फील नोबडी इज देयर, आई एम अलोन, या फिर सब कुछ मुझे करना है, आई हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी चॉइस नहीं समझ आ रही है, क्लैरिटी नहीं समझ आ रही है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स चल रहे हैं दिमाग में, है ना, पता नहीं ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, है ना, तो आप उस फ्यूचर को, एक विजन को देख नहीं पा रहे हो। But this card shows here that somewhere you have so much potential, you are so much capable, and आपका जो एक इंट्यूशन है, आपके जो टैलेंट है, आपका जो एक नजरिया है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें आपके आसपास ही हैं, एंड समवेयर अब आपको अटेंशन देनी है उन सब चीजों की ओर, ताकि सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, एकदम बैलेंस्ड लाइफ हो जाए। यहाँ पे आपका जो मेजर सपोर्ट है वो आप ही हो खुद के लिए, तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा, यू आर द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ योर लाइफ। सो अपना सपोर्ट खुद को दें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, थोड़ा सा माइंड को फोकस करें। यहाँ पे मुझे चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे जो उतार चढ़ाव थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रही थी, वो अब बैलेंस होने वाली है। एंड यहाँ पे ग्रोथ और काइंड ऑफ इंक्लाइन इन करियर, इन लाइफ, इंक्लाइन मोड पे आप चलने वाले हो, बिकॉज मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है यहाँ पे, और वो प्रोग्रेस आपको भी नजर आने लग जाएगी 2026 से। नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कह रहा है अब आपको, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड मोड पे आने वाली है। अब आपको अवॉइड करना है ऐसे लोग जो शायद आपको डिमोटिवेट करें, अब आपको अवॉइड करने हैं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग करने में मजबूर करें, कि बोलें कि मे बी शायद यू आर नॉट डिजर्विंग, या फिर आपका थोड़ा ध्यान फोकस भटकाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों से आपको करना है खुद को सेपरेट, एंड एक स्पेस देनी है। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है स्पिरिचुअली थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है विद गॉड, विद जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट थोड़ी सी जरूरी है, सो दैट आपका जो मन है वो शांत हो जाए। यू कैन डू मेडिटेशन एज वेल, सो दैट आपकी बॉडी की, आपके चक्रा की जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे। आई फील यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अपना फोकस हटाते हो, तो फिर चीजें दोबारा से स्लो हो सकती हैं, इसलिए फोकस नहीं हटाना है। मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि जितना फोकस से आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही आप ग्रो करते जाओगे। आसपास के लोग चाहे कुछ भी बोले जाए, बट आपने अपना जो काम है वो करते रहना है। कंसिस्टेंट जितना रहोगे, उतना ही आप तरक्की की तरफ जाने वाले हो। सो अवॉइड करें एनी काइंड ऑफ क्योस, एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ demotivated people, or any kind of demotivated conversation, and somewhere you deserve the biggest things in your life। बस थोड़ी सी मेहनत और चाहिए उन चीजों को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एम्परर, एंड एम्परर के बारे में यहाँ पे है दैट यू आर द किंग। सी इतनी सारे जो लर्निंग लेसन्स हैं जो हमने पहले देखे, लाइक फाइनेंशियली आपको ग्रो करना है, आपको एज ए इंडिविजुअल ग्रो करना है, अपना फोकस आपको रखना है, तब आप पहुंच जाओगे अपने एम्परर वाली पोजिशन में। हियर इट शोज दैट कि इतने सारी चीजों के बाद, इतने सारे लर्निंग लेसन सीखने के बाद, आप अब अपने किंग की पोजिशन पे पहुंचने वाले हो। आपको पता है अब क्या करना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास लोग हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पावर है, एंड आपके पास लग्जरी भी है इन 2026। तो यहाँ तक आप अपनी मेहनत से पहुंचोगे, आप किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचोगे। आपने मेहनत की है, आप उन चीज़ों को अचीव करने वाले हो।
बट यस, अब और मेहनत और करनी है। यानी ये कार्ड कह रहा है 2026 आपको मेजर गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर देगा, बट उसके बाद और आगे गोल्स हैं जिनको आपने अभी भी अचीव करना है। सो और आगे मेहनत करनी है आपने। मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप अपने कोई ना कोई बड़ी चीज को अचीव करने वाले हो, जैसे कि आप अपनी फैमिली में बहुत रिकग्नाइज और अप्रिशिएट आपको किया जाएगा, आपको करियर में बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, आप अपने रिलेशनशिप में भी आप कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो इन 2026। एंड समवेयर आपके एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो अब लोग देखेंगे एंड उनको फॉलो भी करेंगे। और आपके साथ साथ आपका एक कम्युनिटी, आपका एक सर्कल बनेगा जो लोग आपको फॉलो एंड अप्रिशिएट करेंगे और आपको आगे और तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ चीजें अभी तक जो आप सीख चुके हो या फिर थोड़ी बहुत जो भी सीखनी रहती हैं उनके ऊपर वर्क किया जाए तो 2026 में मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो आप जरूर हासिल कर लोगे। सी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ तो बहुत सॉलिड होने वाली है, बिकॉज एम्परर शोज दैट सम काइंड ऑफ गुड पोजीशन इज देयर। एंड आई फील फैमिली वाइज भी काफी ग्रोइंग कार्ड है, अच्छा कार्ड है। तो फैमिली वाइज भी कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो होने वाला है आपके साथ। सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या है स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। सो यूनिवर्स का जो स्पेशल मैसेज है फॉर कैप्रिकॉन। ओके, सो यहाँ पे सी आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे, जो कह रहा है कीप मेडिटेटिंग एंड बिलीविंग इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, गुड थिंग्स आर ऑन द वे। जो कि चीजें मैं आपको कह रही हूँ वही चीजें यहाँ पे एंजल्स भी कह रहे हैं कि गुड थिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। मेडिटेशन वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज फोकस फोकस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई दिस कार्ड केम अप कि मेडिटेशन करके अपने आप को अलाइन करना बहुत जरूरी है। माइंड शांत रहेगा, आप फोकस करोगे तो अचीव जरूर करोगे अपनी चीजें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैप्रिकॉन पीपल एंड आई होप कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब बात करते हैं हम एक्वेरियस की, यानी जिनका भी एक्वेरियस ज़ोडिक साइन है। दिस प्रेडिक्शन इज फॉर यू, सो बी रेडी फॉर योर प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या है कार्ड्स। ओके, वाओ वाओ, ओके। सी एक्वेरियस के लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट इज पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। सी सबसे पहले जो कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल एनर्जी हियर शोज मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ। कहीं ना कहीं कोई पैसा आने वाला है, कहीं ना कहीं मॉनिटरी वाइज जो है आपकी लाइफ जो है, फाइनेंशियली जो लाइफ है आपकी बहुत ग्रो करने वाली है। अभी तक आप शायद सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, लाइफ इज स्टक एंड मनी वाइज चीजें सॉर्ट आउट शायद ना हो, या फिर कहाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, या लाइफ में लग्जरी नहीं आ रही है, मटेरियलिस्टिकली कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बट अब क्या है, अब आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, करियर ग्रोथ आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड कहीं ना कहीं अचानक से अनएक्सपेक्टेड कोई सपोर्ट ऐसा मिल जाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये अच्छा कैसे हो गया, या अचानक से मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज कैसे आ गया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। और ये खुशियां जो हैं ये रहेंगी भी, ये आपकी मेहनत जो है, आपके जो कर्मास जो हैं उनका रिजल्ट है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके नए बिजनेसेस ओपन अप हो सकते हैं, आपकी ट्रैवल अच्छा हो सकता है, आपकी एजुकेशन पे अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो वहां पे कर सकते हो, हेल्थ पे कर सकते हो। मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी करना चाहते हो अब उसके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। सो 2026 में ये जो नई ओपनिंग रहेगी आपकी लाइफ की बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है इमोशनल कंफर्ट। आपका ना एक जो मन है वो टिकेगा। आप अगर रिलेशनशिप्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होने वाले हैं। आपकी लाइफ में न्यू लव एंट्री हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, मैरिज पॉसिबिलिटी है,
यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अभी तक आप जैसे अपने मन से खुश नहीं थे, आप आपका मन नहीं टिक रहा था, हार्ट वाइज यू आर फीलिंग वेरी मच लॉस्ट, हर्ट, बहुत सारी चीज़ों ने आपको हर्ट किया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जो है अब कवर अप होंगी, यानी यू विल फाइंड अ सॉल्यूशंस फॉर दैट, यू विल फील हैप्पी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एंड कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी, एक ट्रस्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में आए, बिकॉज करंटली यू आर नॉट फीलिंग दैट ट्रस्ट, है ना, लॉयल्टी इन योर लाइफ। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई थिंक इमोशनल लेवल पे जो है काफ़ी आपकी सेल्फ हीलिंग होने वाली है। इमोशनल लेवल पे एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मन जो है वो खुश रहेगा, हार्ट वाइज यू फील अलाइव, हैप्पी, हेल्थ वाइज यू आर फीलिंग हैप्पी। सो आई फील कि यू मतलब एक ग्रोथ, एक फ्रीडम और एक सुकून जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपको अचीव होने वाला है वेरी सून। एंड आई फील आपकी एनर्जी भी काफ़ी सॉलिड इम्प्रूव यहाँ पे होने वाली है। एनर्जी वाइज भी मुझे यहाँ पे ऑरा वाइज बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड समवेयर इमोशंस जो है आप एक्सप्रेस करना शुरू करोगे। पहले आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे इतना, तो अब करना शुरू करोगे। आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की। सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस कार्ड की, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि किसी चीज का ना नया बीज बोना, यानी किसी चीज की नई शुरुआत करना। चाहे वो जीरो लेवल पे आप स्टार्ट करो, बट उस चीज की शुरुआत होगी और वो आगे जाके ग्रो करेगी ही करेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ पे सपोर्ट ऐसा मिलने वाला है कि आपकी मदद होने वाली है, आपकी हेल्प होने वाली है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, एनर्जी वाइज पॉजिटिव होने वाली है। डाइट, फूड, इन सब का आप ख्याल रखने वाले हो, हेल्थ का ख्याल रखने वाले हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी इफ यू फील यू नीड टू बाय, तो आप वो बाय कर सकते हो, कोई लैंड बाय कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस को नया ओपन कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना आपकी कैपेबिलिटी अच्छी थी, आप कर भी सकते थे। कुछ चीजों की वजह से आप रुके हुए थे, बट अब ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे मौके मिलने वाले हैं कि आप अब इनिशिएटिव लोगे, कंप्लीट करोगे अपने रुके हुए काम, एंड नया कुछ भी ओपन करना था वो भी आप ओपन करोगे इस साल, बिकॉज ये साल जो है काफी ग्रोइंग दिख रहा है फॉर यू, एंड काफी प्रोस्पेरिटी नजर आ रही है मुझे एनर्जी वाइज। एंड बहुत ज्यादा पेंटिकल पेंटिकल एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि जैसे लग्जरी लाइफ आपकी ना शुरू होने वाली है। तो बहुत कुछ अच्छी चीजें आप अगर मैनिफेस्ट करते हो इस साल, तो वो आप अचीव कर सकते हो दिस ईयर। सो दिस एनर्जी इज लाइक वेरी मच सॉलिड एंड पॉजिटिव एनर्जी। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ये नहीं कि मेहनत करनी नहीं है, मेहनत डेफिनेटली करनी है, बट लक भी यहाँ पे आपका थोड़ा साथ देने वाला है एक्स्ट्रा। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब यहाँ पे ना ये कार्ड हमें कुछ ना कुछ सीख दे रहा है, बिकॉज बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो कुछ समझाना भी है यूनिवर्स ने आपको। तो दिस कार्ड शोज दैट कि ना पास्ट में स्टक नहीं रहना है। अगर आप बीती हुई चीजों को छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है आगे बढ़ना है तो पास्ट की चीजें को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी रंजिशें, पुराने गिले शिकवे, कोई ट्रॉमा है, कोई बैगेजेस हैं, उन सब चीजों को लेट गो कर दो, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है अब आपको कैरी करने में। अग्रेशन नहीं रखना है आपको किसी के प्रति, आपका अगर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आपको वो भी नहीं रखनी है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लाइफ से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। एक फ्रेश नोट पे यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ, बिकॉज जब बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो पुरानी चीजें लाइफ से निकलेंगी। पुरानी चीजें जब लाइफ से निकलेंगी, ये पुराने इमोशंस, ट्रॉमास लाइफ से निकलेंगे, तो एक नई स्पेस जो है वो क्रिएट होगी फॉर न्यू एनर्जी। और वही चीज आपको करनी है इन 2026। एंड आई थिंक अब आप रेडी हो वो एक शिफ्ट लाने के लिए अपनी लाइफ में। यू आर वेरी मच रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस देख चुके हो आप, अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि कैसे दिमाग के साथ आगे बढ़ना है। सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या है स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। सो यूनिवर्स का अगर हम यहाँ पे स्पेशल मैसेज देखें फॉर ऑल द एक्वेरियस, यहाँ पे सी यहाँ पे आ रहा है कि आपको ना नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट रहना है। आपकी एनर्जी थोड़ी ऑन ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ चल रही है, राइट? तो यहाँ पे जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे,
उतना ही आप पीस में रहोगे, उतनी आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। तो आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए विद प्लांट्स, वॉक पे जाइए, बीचेस पे जाइए, तो नेचर वाली जो जो भी प्लेसेस है वहां पे ट्रैवल कर सकते हो आप, बिकॉज वो आपके लिए काफी रिलीविंग रहेंगी दिस ईयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ वेरी गुड कार्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा जब अच्छा हो रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो अपने आप को बैलेंस भी करना है, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना है। तो नेचर इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर 2026 और आपको नेचर के साथ कनेक्ट रहना है। So all the best to all the Aquarius zodiac sign people and happy new year for 2026. So अब बात करते हैं हम Pisces के बारे में. So let's see Pisces के लिए क्या है for 2026. Let's unfold reading for Pisces. Okay, so Pisces के लिए जो कार्ड आए हैं, okay, the first card is King of Swords. The second card is Queen of Swords. The third card is Eight of Swords. And the fourth card is the Emperor. So let's unfold the reading for Pisces people. So see, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है Queen of Cups का कार्ड. So Queen of Cups का कार्ड क्या कहता है? यहाँ पे Queen of Cups हमें ये कह रहा है कि somewhere you know there's a very good time for relationship ahead. There's a very good time for your love life ahead. आप इतना मतलब अपनी फेमिनिन एनर्जी में इतना अच्छे चल रहे हो और आगे इतना अच्छा चलोगे 2026 में कि यू कंप्लीट समवन एंड यू नो पीपल विल बी वेरी हैप्पी अराउंड यू। आपके साथ रह के, आपके बात करके लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करियर वाइज भी यू नो पीपल विल फॉलो यू, अ काइंड ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है। और इमोशनली यू नो यू आर फीलिंग वेरी अलाइंड। सो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत ही पीसफुल दिख रही है 2026 के लिए। एंड एज अ वाटर साइन यहाँ पे पाइसेस के लिए जो है बहुत पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे नई एंट्रीज दिख रही हैं आपकी लाइफ में, मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे यहाँ पे नई पोजीशंस नजर आ रही हैं, इंक्रीमेंट दिख रहा है, यू नो एक क्राउन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो क्राउन इज लाइक यू नो ऐसी पोजीशन, ऐसी रिकग्निशन और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही आपकी लाइफ में नो पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगी। सो आपने ये सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है 2026 में, बिकॉज यू हैव अ वेरी यू नो काइंड ऑफ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड उस चीज को आपको यूज करना है अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो ये कार्ड कह रहा है कि जैसे आपका मन अच्छा है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, वैसे ही आपका माइंड जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही यू नो शार्प है। एंड समवेयर यू नो आप सोच रहे हो, काफी लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, काफी दूर की चीजों के बारे में सोच रहे हो। एंड यहाँ पे यू नो आसपास आपको लग भी रहा है कि कुछ मुझे स्ट्रगल्स हैं या कुछ मुझे ऐसी चीजें हर्डल्स आ सकती हैं जहाँ पे मुझे बहुत ही ना स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है। तो यू आर वेरी मच यू नो वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड अब 2026 में आप परस्यू करने वाले हो वो सारी जर्नी को। अब यहाँ पे चाहे करियर ग्रोथ है, कुछ नया शुरू करना है, ट्रेवल है, एवरीथिंग यू कैन डू एंड यू विल गेट द सपोर्ट एज वेल। यहाँ पे यू नो आउल एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली एक हेल्प और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी दिख रही है 2026 में। और अगर अभी तक नहीं है तो हो जाएगी 2026 में आपकी अच्छी पोजीशन। यहाँ पे आपकी ना ओवरऑल बॉडी एनर्जी काफी एक्टिव रहने वाली है। हेल्थ वाइज यू नो अगर आप यू नो सफरिंग समथिंग तो वो इम्प्रूवमेंट आपकी दिखेगी। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हो। कहीं ना कहीं लाइफ यू नो आपको बहुत कुछ सिखा चुकी है और ये सारी सीखी हुई चीजें और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। यू नो इन सब चीजों को आप यूज करने वाले हो। आई कैन सी द माउंटेन्स एज वेल, सो दिस ऑल्सो शोज अ काइंड ऑफ यू नो ग्रोथ और हाइट्स in your life. So उन सब चीजों को you are going to achieve very soon in 2026. बट यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड कह रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हमें यहाँ पे कुछ लर्निंग लेसन दे रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपने अपने आप को अपने मतलब एक ना बाउंड्रीज में नहीं रहना है आपने, ठीक है? आपने फ्रीडम को चूज करना है। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप अपने आप को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे,
तो आप अचीव कर पाएंगे बहुत सारी चीजें। बिकॉज लोग ऐसे दिख रहे हैं कि काफी सारे हैं जो आपको बोलेंगे शायद ये सही नहीं है आपके लिए, ऐसे मत करो, ये चॉइसेस मत करो, करियर में ये चॉइसेस मत करो, लाइफ में ये चॉइसेस मत करो। बट नो, यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ। बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे, बहुत ही ब्लाइंडली अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। बिकॉज आप ही काइंड ऑफ अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। और जब आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो तो हर एक एक्शन, हर एक चीज आपको खुद देख के परख के फिर देन आपने आगे बढ़ना है उस चीज में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं माइंडफुली आप जितना रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। माइंडफुली का मतलब है कि यहाँ पे मेंटल क्योस थोड़ा हो सकता है, उलझाने की कोशिश कर सकते हैं लोग, माइंड आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं लोग, या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को आपको करना है अवॉइड। यस, आपका जो ओपिनियन है, इट डजेंट मैटर कि बाकियों का या किसी और का वो ओपिनियन रहे। आपकी चॉइस, आपका ओपिनियन, आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं लोगों से। सो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि लोग आपको समझें या फिर आपका ही थॉट और आपकी राय को फॉलो करें। बिकॉज आपकी जो थॉट प्रोसेस है और दो लोगों की जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये भी आपको मैनेज करके चलना है विद दोज पीपल। यहाँ पे आई फील कि आप जो हो काफी सॉलिड, काफी एनर्जेटिक, काफी टैलेंटेड हो। आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। बट आपको अब चॉइस जो करनी होती है, जो डिसीजंस लेने होते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत सही तरीके से लेने हैं। रैशनली सोच समझ के आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। अपने पास जो लोग हैं आपके, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, चॉइस ऑफ पीपल है, वो बहुत अच्छे से आपने करने हैं। ठीक है। हेल्थ वाइज आपने खुद पे थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी बॉडी पे, एक्टिवनेस पे, डाइट पे, आपको इस साल अपना ध्यान रखना है। नथिंग मेजर इज देयर, बट वैसे ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी रहे, आप एक्शन मोड में अच्छे रहो। तो इस वजह से आप जितना अपने ऊपर ध्यान रखोगे, जितना खुद को इंपॉर्टेंस दोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एंड नेक्स्ट, the emperor card, which shows here that somewhere you are ready for everything, like you are ready for the good positions, you are ready to lead your life। अगर आप जो पिछले कार्ड की जो लेसन्स हैं, जो आपको गाइडेंस दी गई है कि आपने ये नहीं करना है, उन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे फैमिली पर्सन, एक अच्छे करियर पर्सन बनोगे। बिकॉज आपकी जो फिर एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपके डिसीजंस एकदम ऑन पॉइंट रहेंगे, आप लोगों को गाइड कर सकोगे, आपकी कम्युनिटी अच्छी रहेगी, आपके सराउंडिंग्स अच्छे रहेंगे। मुझे यहाँ पे नई कंपनी या नया कुछ अपना आप ओपन करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत एनर्जी आपकी अच्छी रहने वाली है। तो मतलब आप रूल करोगे, आप लीड करोगे, आपकी पावर अच्छी बन जाएगी। अगर आप ये थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, मैनिपुलेशंस, लोगों की सुनना, इन सब चीजों को आप अगर अवॉइड करने वाले हो, बिकॉज आपका दिल, आपका माइंड, सब कुछ अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है। बस ये कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक है। कोई भी डीमोटिवेट करे वहां उस चक्कर में नहीं पड़ना है। एंड अपनी बॉडी पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, पर्सनालिटी पे आपको ध्यान देना है इस साल। सो लेट्स सी व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। सो यूनिवर्स का क्या है स्पेशल मैसेज? सी, बहुत ही अच्छा यूनिवर्स का मैसेज है आप सबके लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टनल, बिलीव इन इट। तो बहुत अच्छा कह रहा है मैसेज। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ऑलमोस्ट ना एंड ऑफ द टनल पहुंच चुके हैं। आपने इतनी मेहनत कर लिया कि ऑलमोस्ट अब आप अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ, अपना गोल, अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने ही वाले हो 2026 में। सो बी रेडी फॉर दैट। ऐसे ही पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ते रहे, चीजें बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगी, बहुत ही जल्द यू विल सी दैट लाइट इन योर लाइफ। सो आई होप पाइसेस आप इन चीजों को फॉलो करोगे एंड आप अपनी लाइफ को और अच्छा करोगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द पाइसेस zodiac साइन पीपल। तो ये थे 2026 के प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट 6 zodiac साइन, यानी लिब्रा से पाइसेस तक। सो आई होप आपने एंजॉय की होगी अपनी रीडिंग, आप और आप डेफिनेटली फॉलो करने वाले हो ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सबका 2026 बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही खुशो भरा रहे। सो
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आते रहूं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए डिवाइन सोल की ये फैमिली को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।